तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ द जर्नल इंग्लिश ए कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन, मतलब जर्नल इंग्लिश का जो आपके सामने जो पेपर होगा, सामान्य इंग्लिश का पेपर होगा। चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम के विद्यार्थी हो, आपका सामान्य इंग्लिश का पेपर होता है और सबके लिए अनिवार्य होता है पेपर। इसको एईसी के नाम से भी जाना जाता है, आजकल एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के नाम से जाना जाता है। जनरल इंग्लिश का जो पेपर होता है, इसके बारे में आज अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। किसके बारे में? कि भाई इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, समझ में आ गया? कितने नंबर का पेपर होगा आपके सामने, क्या सिलेबस रहेगा, समझ, पिछले साल का पेपर कैसे रहेगा और फ्री में नोट्स कहां पर मिलेंगे, सारी की सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को पूरा देखना है, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी वीडियो में यह भी बताऊंगा फ्री में नोट्स कहां पर मिलेंगे, आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है, सारी चीजें साझा करूंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले आपके सामने इस पेपर की बात करें, यह पेपर आपके सामने नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, आप चाहिए बीए, बीएससी, बीकॉम के, एक एक चीज इस पर से समझेंगे आपके सामने। बस आपको वीडियो पूरा देखना है, बस आपको इतना करना है। नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो तो आपके लिए जो पेपर होगा ना, वो कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा भाई? अच्छे से जो मैं बता रहा हूं उस चीज को अच्छे से दिमाग में डालना। बीए, बीएससी, बीकॉम, नॉन कॉलेज अर्थात प्राइवेट, समझ में आ गया आपके सामने? उन सब विद्यार्थियों के लिए 50 नंबर का पेपर होगा और 20 नंबर इसको आपको पास होने के लिए चाहिए। कितने नंबर चाहिए आपको? पास होने के लिए 20 नंबर चाहिए। समझ में आ गया आपके सामने? अगर आप रेगुलर के विद्यार्थी हो भाई, चाहे आप बीए के विद्यार्थी हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, जिसके विद्यार्थी हो, जब भी आपका पेपर होगा, रेगुलर नियमित विद्यार्थी हो, नियमित रूप से कॉलेज में जा रहे हो, आपने नियमित रूप से फॉर्म भरा है, तो आपका 40 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? अच्छे से दिमाग में डालना, 40 नंबर का पेपर होगा। फिर से बता रहा हूं, कितने नंबर का होगा? 40 नंबर का पेपर होगा। पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? 16 अंक चाहिए। 16 से ज्यादा अंक चाहिए आपको पास होने के लिए। अब आपकी लड़ाई, नॉन कॉलेज वालों बच्चों की लड़ाई कितने? 20 से ज्यादा है। क्यों? आपको पास करना है। अब जो सेमेस्टर सिस्टम है, इसमें परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। पेपर को पास करो, उस पर ज्यादा टारगेट है। समझ में आ गया आपके सामने? नॉन कॉलेज वालों की 20 से ज्यादा का टारगेट है, रेगुलर वालों को 16 से ज्यादा अंक लाने। कैसे लाओगे मैं बताऊंगा, बस आपको वीडियो में बने रहना। अच्छा, अगला सवाल, पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब लिखने वाला होगा या फिर एमसीक्यू टाइप होगा? कैसा होगा? एमसीक्यू टाइप, मतलब लिखने वाला होगा या एमसीक्यू टाइप होगा? तो बच्चों बता रहा हूं, एमसीक्यू टाइप ये पेपर नहीं होगा, ये पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव। कैसा होगा? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव कैसे पेपर होते हैं? जिनमें भाई लिखा जाता है, हाथ से लिखना होता है आपके सामने, उसको डिस्क्रिप्टिव पेपर बोला जाता है। ये पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। टाइम की बात करूं भाई, कितने देर का आपका टाइम पीरियड देखने को मिलेगा? आपका 3 घंटे का टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? कितनी देर का टाइम पीरियड देखने को मिलता है आपके सामने? 3 जो घंटे होते हैं उसका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। क्रेडिट स्कोर कितना मिलेगा भाई? अब आपको ना क्रेडिट मिलेंगे, समझ में आ गया? बोनस अंक, क्रेडिट वगैरह मिलते हैं। तो एक क्रेडिट 25 अंक का होता है। तो इस प्रकार से आपके सामने कुल आपका मतलब जो रेगुलर वाले विद्यार्थी होते हैं उनका 10 नंबर का इंटरनल का हो जाता है, तो उनका भी 50 का होता है। तो इस हिसाब से 25 नंबर का एक क्रेडिट, 25 का दूसरा, इस प्रकार से टोटल 25 इंटू 2 कितना नंबर हो गए? 50। तो कितना क्रेडिट स्कोर लाना है भाई आपको? जो 2 क्रेडिट स्कोर मिलता है अगर आप इसको पास कर लेते, पास करते ही 2 क्रेडिट स्कोर मिल जाता है आपको। तो आपका लक्ष्य 2 क्रेडिट स्कोर को प्राप्त करना है। क्रेडिट स्कोर प्रणाली क्या है, इसके ऊपर भी मैं विस्तार से एक अलग वीडियो आपके सामने बनाऊंगा। तो 3 घंटे का पेपर है, 2 क्रेडिट स्कोर आपको लाना होता है। समझ में आ गया आपके सामने? पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। अब आपके सामने अपन बात करें पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। यूनिट फर्स्ट आएगी, उसमें आपके सामने देखने को मिलेगी वोकेबलरी एंड ट्रांसलेशन। क्या देखने को मिलेगा आपके सामने? वोकेबलरी और ट्रांसलेशन का जो यूनिट फर्स्ट आएगी उसमें होमोफॉर्म्स और होमोनिम्स देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया? क्या होते हैं, इससे संबंधित वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी, यूनिट वाइज पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया? क्या होते हैं होमोफॉर्म्स और होमोनिम्स है, उससे संबंधित सारी की सारी चीजें आपके सामने देखने को मिलेंगी। अगला, 5 शब्द है, उनको हिंदी से इंग्लिश में, मतलब आपके सामने दे दिया, जैसे अच्छाई है ना, दे दिया आपके सामने खेलना, ऐसा सब दे दिया, आप उसको प्लेइंग बनाना है, दौड़ना, रनिंग हो गया। तो इस प्रकार से हिंदी में देके रखेंगे 5 शब्दों को, उनको इंग्लिश में बदलना है। काफी बार सेंटेंस आ जाता है, काफी बार वर्ड्स आ जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने वर्ड्स लिख रखा भाई, क्या लिख रखा है? वर्ड्स लिख रखा, तो मीनिंग आएगी। हिंदी में कोई शब्द देके रखेंगे, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है।
5 शब्द आपके सामने किसके देखने को मिलेंगे, इंग्लिश टू हिंदी के देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया आपके सामने। तो ये है यूनिट फर्स्ट का आपका सिलेबस, जिसमें होमोफोन्स देखने को मिलेंगे, होमोनिम्स देखने को मिलेंगे। क्या होता है इसके बारे में विस्तार से यूट्यूब चैनल के जो वीडियो है उसमें देखना पड़ेगा आपको। उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपके सामने। किसका, जो क्लास होगी ना जर्नल इंग्लिश की, उसकी। यूनिट 2 ग्रामर, ग्रामर आती है भाई यूनिट नंबर 2 में, जिसमें क्या देखने को मिलता है, एलिमेंट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित पर्सन आते हैं। सब्जेक्ट से एक सेंटेंस देके रखेंगे जिसमें सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सी है ना, ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कौन सा है, सारी की सारी चीजों के ऊपर आपको बताना पड़ता है। इसको किस रूप से जाना जाता है आपके सामने, एलिमेंट ऑफ सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी भी क्लास उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर से वो वीडियो देख लेना, सारा सारा सिलेबस वहीं पर रिवीजन हो जाएगा। अगले वाला क्या, टेंस आएंगे। टेंस में क्या देखना, आपको वर्ब भरनी पड़ेगी भाई। टेंस में बहुत हार्ड पर्सन नहीं आते हैं, आपको एक सिंपल सेंटेंस देके रखेंगे, उसमें से आपको ये भरना होगा इसमें कौन सी वर्ब आएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इस प्रकार की उसकी वर्ब भरनी पड़ती है। समझ में आएगा, इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा। अगले वाला प्रश्न है पंचुएशन। पंचुएशन क्या होता है आपके सामने, कहीं पर भाई कोमा, आपको पूरा सेंटेंस देंगे, उसमें होता है भाई कोमा कहां पर यूज करना है, आपके सामने सेमीकोलन कहां पर यूज करना है, क्वेश्चन मार्क कहां पर यूज करना है। तो इस प्रकार के जो पंचुएशन मार्क्स होते हैं उनको कहां कहां पर यूज करना है, उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया आपके सामने। ये होगी आपकी यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट भी आपके सामने 5 नंबर की होगी, यूनिट सेकंड भी 5 नंबर की होगी। यूनिट फर्स्ट में वोकेबुलरी आती है, यूनिट सेकंड में ग्रामर और उसके प्रकारों को यूज करना आता है। अगले वाली यूनिट है यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में क्या दिखाया गया है, एसे और स्टोरी है, जो असेंशियल इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित जो दे के रखे हैं आपके सामने। जो यूनिवर्सिटी ऑफ जो जनरल इंग्लिश का बीए बीएससी बीकॉम के 5 पर्सन आएंगे भाई, मतलब पैसे जाएगा, पैसे समझते हैं ना आपके सामने, उसका उत्तर देना पड़ेगा। उसमें 5 पर्सन आते हैं, उसमें क्या 4 तो पर्सन आते हैं, एक वोकेबुलरी आती है। 4 पर्सन एक वोकेबुलरी देखने को मिलती है। समझे, इस प्रकार से 5 पर्सन देखने को मिलेंगे। अगले वाला है पर्सन आपके सामने क्या देखने को मिलेंगे, जो बेनार्ड शाह है, स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश से संबंधित आपके सामने जो बेनार्ड शाह की जो कहानी है वो देखने को मिलती है। रस्किन बॉन्ड की नाइट ट्रेन एट जो दिल्ली आपके सामने जो कहानी है उससे संबंधित आपके सामने पर्सन देखने को मिलते हैं। एम के गांधी के द बर्थ ऑफ खादी है, उसके आपके सामने पर्सन देखने को मिलते हैं। इन तीनों के मिलाकर आपके सामने टोटल 10 पर्सन देखने को मिलेंगे। 10 पर्सन आएंगे आपके सामने बेनार्ड शाह वाली से, मतलब स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश, नाइट ट्रेन एट दिल्ली, द बर्थ ऑफ खादी, इन तीनों से मिलाकर 10 पर्सन देखने को मिलेंगे। कोई 5 पर्सन आपको करने पड़ेंगे। समझ में आ गया आपके सामने। ये कितने नंबर का भाई, 10 नंबर का सेक्शन आपके सामने यूनिट नंबर 3 वाला। अब आते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपके सामने क्या देखने को मिलता है, यूनिट नंबर 4 में आपको देखने को मिलता है फॉर्मल लेटर व राइटिंग स्किल। क्या देखने को मिलती है भाई, फॉर्मल लेटर और राइटिंग स्किल है वो देखने, राइटिंग ईमेल देखने को मिलती है। मतलब ईमेल आएगा और लेटर लिखना आएगा आपके सामने। कहां देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूं, वहां पर देखने को मिलेगा। अगला पैराग्राफ राइटिंग, मतलब एसे राइटिंग, जो एसे लिखा करते थे ना आपके सामने, निबंध लेखन, वो आता है। ये कितने नंबर का हो गया, 20 नंबर का हो गया। तो इस प्रकार से आपके सामने टोटल सिलेबस देखने को मिलता है। ये रेगुलर वालों के हिसाब से इन्होंने एडजस्ट कर रखे हैं 40 नंबर के। समझ में आ गया आपके सामने। बाकी ये जो आपके सामने जो नॉन कॉलेज वाले आएंगे, पैटर्न सेम रहेगा, जो 5 नंबर का था उसको शायद 10 नंबर का कर दें, इस प्रकार से बताते हैं। बाकी आपके सामने पैटर्न सेम रहता है। अब फ्री में नोट्स कहां पर मिलेंगे आपको, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो ना इस पेपर से संबंधित, तो देखो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद में डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे टेलीग्राम ज्वाइन करोगे आपके सामने यहाँ पर पीडीएफ देख लो भाई, बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश गेस्ट पेपर प्लस सॉल्यूशन की पीडीएफ डाल रखी है। फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सब कुछ, ईमेल का फॉर्मेट, ईमेल कैसे लिखते हैं पूरा का पूरा फॉर्मेट लिखा रखा है ना। ईमेल लिखने का पूरा फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर लिखने का पूरा फॉर्मेट किस तरीके से लिखा जाता है, एसे और पैसेज राइटिंग ये लिख रखा है। क्यों, आपकी यूनिट 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट ऐसे करा दिए। फिर पैसेज को किस तरीके से लिखा जाता है उसके बारे में बता दिया मैंने। फिर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने पेपर से संबंधित सारे लिखा रखे हैं आपके सामने, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, है ना। उसके बाद में मैंने जितनी जो ग्रामर है वो करा के, होमोफॉर्म्स क्या होते हैं आपके सामने, है ना,
अगले जो इंपॉर्टेंट जितने भी जो रिवीजन वाले क्वेश्चन होते हैं सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है बकायदा। बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। और अगर टेलीग्राम में आपको पीडीएफ यहां पर नहीं मिले तो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ आना है। ऊपर की तरफ आने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन में आना है और नीचे की तरफ जाना भाई। नीचे की तरफ जाओगे, यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन में पहुंच जाओगे आप। फाइल वाले सेक्शन में पहुंचने के बाद में आपको सर्च करना है इंग्लिश। क्या सर्च करना है, इंग्लिश। ये लिखा हुआ आ गया भाई, इस प्रकार से सर्च करना है। तो जैसे सर्च करोगे ऊपर की तरफ आपके सामने यहाँ पर देखो पीडीएफ देखने को मिल जाएगी सबसे ऊपर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश गेस्ट पेपर प्लस सॉल्यूशन। सेम टू सेम ये पीडीएफ है ना। काफी बार बहुत सारी पीडीएफ आ जाती है तो वहां पर नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर आके आप जरूर से डाउनलोड कर लेना फ्री में। नोट सिर्फ यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो सोल्यूशन भी देखने को मिल जाएंगे आपके सामने। समझ में आ गया आपको अच्छे से।